हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 37 जो कि 30 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। लाइट वेव्स मे चेंज देयर डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। जब लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकराती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है और इस डायरेक्शन चेंज होने का जो प्रोसेस है उसी को ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। मिरर इज़ एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। और मिरर एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। शाइनी एंड पॉलिश्ड सर्फेसेस यूजुअली एक्ट एज मिरर्स। कोई भी सरफेस जो कि पॉलिश्ड होती है और जो शाइनी होती है वो किसी एक मिरर की तरह काम करती है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर। अब क्योंकि मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है इस वजह से ही हम अपनी इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के अंदर देख पाते हैं। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। यानी कोई भी लाइट जो एक प्लेन सरफेस पे या मिरर पे टकराती है तो वो मिरर उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है। तो ये तो है प्लेन सरफेस या मिरर से टकराने से। अगर कोई भी सरफेस रफ है तो क्या होगा कि रफ सरफेस से जब लाइट टकराएगी तो कुछ लाइट यहाँ चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। अब क्योंकि ये जो लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं इस वजह से यहाँ पे हम इमेज नहीं देख पाएंगे क्योंकि इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी। इमेज तब फॉर्म होती है कि जब सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में जाती है, लेकिन अगर लाइट स्कैटर हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज को नहीं देख पाएंगे। ठीक है बच्चों। अब चलो हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, हमें इसको डिफाइन करना है। ठीक है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे पूछा हुआ है डिफाइन मिरर, यानी मिरर किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर। जब लाइट किसी मिरर पे गिरती है तो क्या होता है। चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा था कि किसी मिरर पे जब लाइट गिरती है तो क्या होगा। तो आप उसका आंसर लिखेंगे लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड। यानी लाइट अगर मिरर से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डू वी नीड अ शाइनी सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए हमें शाइनी सरफेस क्यों चाहिए होती है। चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर लिखेंगे वी नीड अ शाइनी सरफेस फॉर रिफ्लेक्शन एज इट एक्ट्स लाइक अ मिरर। क्योंकि शाइनी सरफेस एक मिरर की तरह एक्ट करते हैं इसलिए ही हमें रिफ्लेक्शन के लिए एक शाइनी सरफेस की ज़रूरत होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा है नेम 2 मटीरियल्स विच आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। यानी लाइट को अच्छे से कौन कौन से सरफेस हैं जो रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, हमें उनमें से 2 के नाम लिखने हैं। तो 5 में एक तो हम नाम लिख देंगे मिरर क्योंकि मिरर लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड सेकंड हम लिख सकते हैं स्टील प्लेट। जो स्टील की प्लेट है वो भी लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।